पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। सदर ट्रंप ने एक नई परेशानी का इजहार कर दिया है। आजकल सदर ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उनको कोई भाव नहीं देता, नोबडी केयर्स फॉर इट। तो इसीलिए मोदी जी उनसे मिलना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, और वो वाशिंगटन बुलाया तो भी मोदी जी गए नहीं उधर। और तो और हम व्लादिमीर पुतिन को यहाँ बुलाया, उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया, और इसको जहां खुजली होना है, जहां मिर्ची लगनी है वहां लग गई है। इंडिया ने बताया है, कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया है, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। दोस्तों, कमाल की कहानी चल रही है। अमेरिका ने इंडिया पर एक के बाद एक टैरिफ लगाए, 50% तक ड्यूटी बढ़ा दी और अब राष्ट्रपति ट्रंप 500% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? भारत की ग्रोथ 7.4% तक पहुंचने वाली है, यानी पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मैसेज बिल्कुल साफ है। आज की दुनिया में भारत को कोई टैरिफ, कोई धमकी रोक नहीं सकती, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत सबसे बड़ा इंजन है। अब आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया किस तरह ये रियलिटी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और कैसे हर डिबेट में इंडिया का नाम लेकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, इंडिया 500% से नहीं 5000% से भी नहीं रुकेगा। और ऐसी ही दमदार, देशभक्ति से भरी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देयर आर टू थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि देर 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देर इज अ डोमेस्टिक डिमांड। और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई
लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें। क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक़्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से चाइनीज़ को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन-सी खुलेगी? गो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है? लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज़ कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा, कुछ ऐसे करके है। नहीं सर, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपके दोस्त भी हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ दोस्ती है जिनकी, जिनमें के गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं, और वो आपके साथ काम भी कर रहे हैं, और कई तरह के जो अवार्ड्स हैं वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं। तो आप ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया है? इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे यहां भी कहा जाता है जी इकोनॉमी बड़ी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, लेकिन मेरे यहां पॉवर्टी जो है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज कर गई है। यानी यहां तक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की जो लास्ट वीक की रिपोर्ट है बहुत ही अलार्मिंग है कि लोग खाने पीने की अशिया, जो बुनियादी जरूरत की चीजें होती है, दालें, चावल, अंडा, दूध, दही, ठीक है, या फिर अगर चिकन, मटन वगैरह, वो कहते हैं नहीं खा पा रहे हैं। भाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग। मतलब चावल एक ऐसा चीज है, या वीट, अगर आटे की बात करें, कौन इनकार करेगा उससे? चले आटे हम इंडिया या बांग्लादेश वाले हम रोटी बना के खाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड वाले उससे ब्रेड बनाकर या कोई और चीज बनाकर खाते हैं, तो उसी तरीके से हम भी खाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि वो नहीं खा पा रहे हैं, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी बात, इंडिया के पास है 1 अरब तकरीबन 40 या 141 करोड़ की जनता। अब वो ये पता है उनको, उनकी हुकूमत को ये पता है, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये पता है कि यार अगर इन लोगों की ताकत हम बढ़ाएंगे खरीदने की, तो हमें फिर किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर इस मार्केट को पूरे को आपकी, अगर ये पॉवर्टी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 10 या 15 या 20% पे हो, लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर हो, आपकी जो जैसे कहते हैं कि मिडिल क्लास बढ़ जाए, जो खत्म हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है, केसर बंगाली साहब को आप सुन ले, पढ़ लें, हफीज पाशा साहब को आप सुन ले, पढ़ लें, किसी और को आप देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब को, सब ये इस बात पे एग्री हैं कि भाई जब तक आप लोगों को परचेज करने नहीं देंगे, आप धड़ाधड़ हमारे ऊपर टैक्स तोप रहे हैं, ठीक है, उससे लोगों के पास जो खरीदने की ताकत है वो मजीद कम हो रही है। कंपनीज बाहर की आने से डर रही। इस वक्त 5G का ऑक्शन होना है, इसी जनवरी या फेब के अंदर होना है, ठीक है। उसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग 4 हमारे जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, वो कह रहे भाई आपने इतने टैक्सेस हमारे ऊपर लादे हुए हैं, जो इक्विपमेंट हम मंगवाते हैं नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े टैक्सेस आपने लादे हुए हैं, फोन के ऊपर आपने इतने टैक्सेस लादे हुए हैं कि यार वो हमें, मतलब वो जो एक इनकम जनरेट होती है वो हो ही नहीं पा रही। अब उसके मुकाबले में अगर इंडिया की कंपनी आप ले ले, बांग्लादेश की कंपनी ले ले, इवन अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेट करने वाली कंपनीज ले ले, उनका वो हमसे बेहतर है। इसलिए वहां पे अगर देख ले तो इस रीजन के अंदर सबसे लोवेस्ट, कमजोर तरीन इंटरनेट प्रोवाइडर हम। अब ये क्या, ये मैं ओवरऑल में क्यों इसका वो अहाता करने की कोशिश कर रहा हूं और उसको सर्कल करने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह उसकी ये है कि भाई आप क्या चीजें कर रहे हैं। आप लोगों को, हुकूमत कहती है हमारा काम नहीं भाई रोजगार देना, तो प्राइवेट सेक्टर तो भाई, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो तो भाई ऐसे माफिया के साथ है वो प्राइवेट सेक्टर
कि वो तो कहते हैं भाई हमें नुकसान नहीं कभी होना और ना होगा उनको। नुकसान किसका? एक आम पाकिस्तानी का नुकसान है, एक आम पाकिस्तानी को ही नुकसान उठाना पड़ता है। कहते ये पेट्रोलियम लेवी एक 5% इसलिए लगा रहे कि हम गैस महंगी नहीं कर रहे। अब मुझे कोई ये बताए ये कौन कर रहा है? ये राणा साहब एक हैं हमारे एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कह रहे जी हमने बड़ा कम। वो भाई एट द एंड बोझ तो मुझे उठाना है ना, मेरे ऊपर आप बोझ लाद रहे हो। आप पेट्रोलियम लेवी लगा दो मेरे ऊपर या गैस के ऊपर और चार्जेस लगा दो या कोई और चीज महंगी कर दो, सहना तो मैंने। तो भाई ये मामला जो है ना वो बड़ी अजीब किस्म के हुए हैं। हमने नहीं सीखना, ये बातें खैर फजूल है कि जी इंडिया से सीख लो तो बांग्लादेश से सीख लो तो अफगानिस्तान से सीख लो और डेनमार्क से सीख लो, हमने नहीं सीखना। सबको पता है, देखिए अर्जुन में खत्म कर, सबको पता है ये जितने भी हमारे ऊपर लाके मुसल्लत किए जाते हैं इन सबको पता है ये कहां रहते हैं, दुबई में, ये कहां रहते हैं, ये लंदन में, ये कहां रहते हैं, ये अमेरिका में, कहां रहते हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, सब पता है इनको। लेकिन क्या चीज इन्होंने आंखें बंद की, उनको पता है यार ये 24 करोड़ की भेड़ बकरियां हमारे पास अगर होंगी, हम इनको डंडा मारे, हम इनको होश करें, हम इनको जूता मारे, हम इनको लात या मुक्का या गूंसा मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता।